बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उन लोगों की डिटेल्स बताऊंगा जो दुबई में और पूरी दुनिया में फंसे में और पाकिस्तान आना चाहते हैं और ईद के लिए खसूसी परवाज़ों का ऐलान किया मुईज़ साहब ने। और 21 जो मई से लेकर 31 मई तक बड़ी तादाद यानी कि 10,000 से ऊपर लोगों को पाकिस्तान लाया जाएगा ईद के लिए कि अपने घरों में जाके वो अपने बहन भाइयों माँ बाप के साथ ईद मनाएं। तो उसमें से आपको बताता चलूँ 21 मई से लेके 31 मई तक मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा किन किन मुल्कों से कितनी कितनी फ़्लाइट्स आ रही हैं और कितने तादाद आ रही है किस किस मुल्क से, पूरी बताऊंगा। 21 मई से लेके 31 मई तक की फ़्लाइट्स बताऊंगा। इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होती रहती है इसलिए मैं डेली इसकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो ये 21 मई को जो है वो पहली फ़्लाइट 21 मई से 31 मई तक मैं आपको बताऊंगा। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, इसमें आपको पता चलेगा दुबई में जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनकी कितनी तादाद पाकिस्तान आ रही है, सऊदी अरब से कितनी आ रही है और ओमान से, कतर से, वहाँ से कितनी आ रही है, यूके से, अमेरिका से, और भी मुल्क नए एंटर किए गए हैं। बहरहाल 21 मई को जो है वो पहली फ़्लाइट्स आ रही है सऊदी अरब से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद। फिर ओमान से 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं एक ही शहर के लिए, लाहौर के लिए। ओमान से लाहौर आ रही है फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके। फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को 21 मई को लेके आएंगे इस्लामाबाद। फिर दुबई से ही 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं फंसे पाकिस्तानियों को लेके एक ही शहर की, वो है फैसलाबाद। दुबई से फैसलाबाद आ रही है। फिर 21 मई को कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। अब बताता हूँ 22 मई की 8 फ़्लाइट्स आ रही हैं, बिल्कुल नई अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। 8 मई को पहली फ़्लाइट जो आ रही है वो अमेरिका से USA से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 22 मई को लाहौर पहुंच रही है। फिर उसके बाद UK से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो 22 मई को ही इस्लामाबाद आ रही है। फिर उसके बाद मलेशिया से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 22 मई को जो है पेशावर आ रही है। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 22 मई को फैसलाबाद आ रही है। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो कराची आ रही है। फिर कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 22 मई को ही मुल्तान आ रही है। फिर ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो 22 मई को ही लाहौर आ रही है। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो 250 लोगों को लेके 22 मई को लाहौर आ रही है। फिर 23 मई को ये ईद के लिए खसूसी परवाज़ों का इन्होंने किया है। 23 मई को 4 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है सऊदी अरब से है, सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 23 मई को कराची आ रही है। फिर सोमालिया से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है 23 मई को। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 23 मई को मुल्तान आ रही है। फिर दुबई से ही फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो 23 मई को फैसलाबाद आ रही है। फिर 24 मई को जो है वो 3 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट 24 मई को जो आ रही है वो आ रही है थोपिया से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर 24 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 250 लोगों को लेके पेशावर आ रही है। फिर 24 मई को ही ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आ रही है। फिर 25 मई की अभी डिटेल्स नहीं आई, उन्होंने कहा डालेंगे तो आपको अपडेट दे देंगे। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें से आपको बताया जाता है। फिर 26 मई को जो है 6 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है 26 मई को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कतर से इस्लामाबाद आ रही है। फिर 26 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके, दुबई की काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं, वो लाहौर आ रही है। फिर सऊदी अरब की भी बढ़ा दी गई हैं। फिर 26 मई को ही सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 26 मई को कराची उतरेगी फ़्लाइट्स। और फिर 26 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर दुबई से ही 26 मई को फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर 26 मई को कतर से जो है फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आ रही है। अब 27 मई की बताता हूँ। 27 मई को जो है 4 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है 27 मई को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर उसके बाद दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर 27 मई को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 27 मई को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची उतरेगी। फिर 28 मई को जो है वो 5 फ़्लाइट्स हैं।
पहली फ़्लाइट जो है 28 मई को दुबई से पहली फ़्लाइट आ रही है 28 मई को। दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो इस्लामाबाद आएगी। फिर 28 मई को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो लाहौर आएगी। फिर 28 मई को ही फंसे पाकिस्तानियों को लेके सऊदी अरब से फैसलाबाद आएगी। फिर 28 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर 28 मई को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। फिर 29 मई को ही ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। 29 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर उसके बाद जो है 29 मई को सऊदी अरब की फ़्लाइट आ रही है। 29 मई को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर पहुंचेगी। फिर 30 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली जो फ़्लाइट्स है 30 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 30 मई को ही इत्तेहाद जो है दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 30 मई को इत्तेहाद जो है कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 30 मई को लाहौर आएगी। फिर 30 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर 30 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर 30 मई को ही जो है दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। दुबई की दुबई बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं। फिर 31 मई को आपको बताता हूँ, 31 मई को पहली फ़्लाइट जो है वो सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर यूके से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 31 मई को लाहौर आएगी। ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। फिर दुबई से ही फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आपको बताता रहूं क्योंकि चेंजिंग होती रहती हैं। तो हमारा तो काम है कि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन देते रहे। तो इंशाल्लाह इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और आपको ये भी बताता चलूं कि दुबई ने जो है काफ़ी सख्ती कर दी है जुर्मानों में। तो ईद के दिनों में बहुत लोगों को जोश चढ़ता है कि बाहर निकलें, अपने दोस्तों से मिलें और जो है रिश्तेदारों को मिलें। और ये ऐसी गलती ना करना। दुबई में क्या, पूरे यूएई में दुबई ने 500 से लेके 50,000 दिरहम तक जुर्माने का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा अगर किसी का छोटा सा भी जुर्माना अगर पहले हुआ अब दोबारा जुर्माना होगा, साथ उसको 6 माह कैद का भी सामना किया जाएगा। वो चाहे लोकल अरब यानी कि उधर का लोकल हो या कोई बाहर से कोई आके वहाँ पे काम कुम कर रहा हो या रेजिडेंट परमिट वाला हो। उन्होंने कहा इस मरतबा माफ़ी नहीं देंगे, हम ईद के दिन में किसी को रिश्तेदारों को आपस में नहीं मिलने देंगे। और ये ऐलान जो है दुबई के जो वज़ीर आज़म हैं शेख मोहम्मद राशिद जो हैं, उन्होंने ये किया है आज ऐलान। उनका कहना है कि कोई माफ़ी नहीं होगी क्योंकि हमने पीछे लॉकडाउन को नरम किया और बहुत से लोग बाहर निकले जिसकी वजह से कोरोना फैला और एक दिन में 800 लोगों को कोरोना हुआ। उस वजह से उन्होंने कहा कि हमारी टूरिस्ट कंट्री है, हमें बड़ा नुकसान हो रहा है और अगर इस पे आप अमल नहीं करेंगे तो आप लोगों को भी हम जो है इसकी सज़ा देंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम खुशी से नहीं कर रहे, ये हम जितने भी जुर्माने लगाए हैं, उनका जो वज़ीर आज़म है दुबई का, उनका कहना है हम ये खुशी से नहीं कर रहे। हमने जो पीछे लॉकडाउन में नरमी की थी, बहुत से लोग बाहर निकल आए, रिश्तेदारों में मिलना शुरू किया, तो उस वजह से वहाँ पे काफ़ी गैदरिंग हो गई और गैदरिंग की वजह से एक एक दिन में 800 मरीज़ मिले उनको। और जो इस वक्त तादाद दुबई में हो गई 25,500 से ऊपर जो है कोरोना के मरीज़ हो चुके हैं और जिसमें से 227 लोग इस वबा की वजह से मर चुके हैं। तो यही सूरत हाल इसी तरह पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान में भी कोरोना 40,000 से ऊपर हो गया, 1,000 लोग इस वजह से शहीद हो गए हैं, फौत हो गए हैं। तो बाहर अल्लाह ताला सब पे करम करे और अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी और हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह करीम आप लोगों को और हम सब को अल्लाह करीम कोरोना वायरस से अपनी पनाह में ले और ताकि हम इस तरह की बीमारियों से, इस तरह की वबा से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। और हमारे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई से नई अपडेट्स इंशाअल्लाह ताला
आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।